प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए डेली रूटीन, दिनचर्या कैसी हो, एक ऐसा रूटीन जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स क्या हो, लंच और डिनर कैसे और किस टाइम पर हो, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, हमारी हॉबी, हमारे पैशन के लिए टाइम होना चाहिए, लिमिटेड टाइम तो सोशल मीडिया के लिए भी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फ्री टाइम भी होना चाहिए। किस काम को किस टाइम पर करना है, जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को निपटाना है। अब देखिए, हर इंसान के पास समान रूप से 24 घंटे होते हैं। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इंसान ने अपना समय कहां कहां बिताया। अगर मैं साइंस की बात करूं तो सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से भी हमारा रूटीन होना चाहिए। अगर मैं शरीर की बात करूं तो वात, पित्त और कफ प्रकृति के हिसाब से भी हमारा रूटीन तय होना चाहिए। आज के सेशन की हर बात को, हर शब्द को ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। मैं दावे से कह सकता हूं आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5:30 के बीच उठ जाना चाहिए। साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है इस समय शरीर का कफ कंपोनेंट तेजी से कम होने लगता है, वात कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। आप देखिए, ऋषि मुनि सदियों से मेडिटेशन के लिए, योगा प्राणायाम के लिए, नॉलेज ग्रेस्पिंग के लिए इसी समय को सर्वोत्तम मानते आए हैं। पहला काम क्या करना है? 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा सिप सिप करके पीजिए। 2 सबसे इंपॉर्टेंट नियम: पानी को खाने की कोशिश कीजिए और खाने को पीने की कोशिश कीजिए। लोग बस खाना पूर्ति करते हैं। खाने में आप 15-20 मिनट कम से कम लीजिए, चबा चबा कर खाइए। अगर आप ये 2 नियम जीवन में उतार ले, आधा काम तो इन्हीं से बन जाएगा। पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सबसे बड़ा काम करते हैं। चाहे तो थोड़ा लेमन मिला सकते हैं, रात को तांबे के पात्र में रखकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन इस बारे में आप किसी एक्सपर्टीज से बात कर सकते हैं। उसके बाद शुरू होगी एक्सरसाइज। कम से कम 15-20 मिनट, तब तक जब तक पसीना ना आ जाए। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, शरीर में कई सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, करीब आधे घंटे का। उसके बाद स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। मैं कहूंगा आजकल फैशन हो गया बहुत ही गर्म पानी से नहाने का। इसे बचने की जरूरत है। स्पेशली सर पर तो बहुत गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ये साइंस ने प्रूव कर रखा है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं। नहाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम मेडिटेशन करना, ध्यान करना। कम से कम 15-20 मिनट डेली इस काम को कीजिए। ध्यान आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, आपकी लॉजिकल सेंस, आपकी हर चीज में वृद्धि करवाएगा। मेडिटेशन खाली पेट क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कुछ खा लेते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और मुझे लगता है अब मेडिटेशन के साथ न्याय कैसे हो सकता है। मेडिटेशन के बाद एक काम करना चाहिए, सन गेजिंग, धूप में बैठना। विटामिन डी की कमी से आजकल कितनी बीमारियां होने लगती है, और इससे बड़ा सोर्स साक्षात भगवान कोई और कैसे हो सकता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट, नाश्ते का समय हमेशा सूर्योदय के बाद ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सनराइज के बाद हमारे शरीर का अग्नि तत्व
मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ने लगता है। आप नोटिस कीजिएगा, चाहे आप कितना भी जल्दी क्यों ना उठ जाएं, आपको भूख सूर्योदय के बाद ही लगती है। लंच के टाइमिंग्स करीब करीब 1 बजे के, क्योंकि सूर्य इस समय सबसे तेज होता है। अगर आप चाहें तो लंच के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। डिनर के टाइमिंग्स कोशिश कीजिएगा सनसेट के अंदर हो तो बेहतर है, क्योंकि सनसेट के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है। अब खाने को पचाने में मशक्कत करनी पड़ती है। जितना जरूरी मॉर्निंग वॉक है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी इवनिंग वॉक है। जो लोग खाना खाया और सो गए, यानी आपने मोटापे को निमंत्रण दे दिया, आपने भारीपन को बढ़ावा दे दिया। कोशिश कीजिएगा आपके शाम के खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। सोने का जो टाइम है वो जितना जल्दी हो सके वो आपके लिए बेहतर है, तभी तो आप अगले दिन जल्दी उठ पाएंगे। सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले तक सोशल मीडिया से, स्पेशली अपने मोबाइल से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन को शानदार बनाने के लिए डेली बेसिस पर ये 4 काम जरूर कीजिए। पहला, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी किताब हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, आप गीता भी पढ़ सकते हैं। दूसरा काम, डायरी जरूर लिखिए। दिन भर में क्या क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। रात को इसका हिसाब किताब भी होना चाहिए। एक दिन का, एक वीक का, एक महीने का, एक साल का, जीवन भर का प्लान रिटर्न में जरूर होना चाहिए। तीसरा काम, पॉजिटिव अफर्मेशंस सुबह के वक्त और सोने से पहले, ये बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सर्वाधिक उपयोग कर सकें। चौथा, फैमिली टाइम, हॉबी टाइम। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, म्यूजिक सुने, कहीं घूमने चले जाएं, चाहे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो करें। अब देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 से बना है। आप जितना इन 5 के करीब रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और सुनिए, 2 बातें ऐसी जो बचने की जरूरत है, जिनको अवॉइड कीजिए। पहला, सबसे बड़ा रोग सोशल मीडिया। दिन भर हम मोबाइल से चिपके रहते हैं। इसका टाइम बना लीजिए, दिन में 3 बार 4 बार, कितनी कितनी देर, 5-5, 10-10 मिनट, जो भी कुछ हो, आपको पता ही नहीं चलता दिन भर में कितना बड़ा समय इसमें बीत जाता है। दूसरी चीज, नेगेटिविटी से बचिए, बुराई से बचिए, नेगेटिव गॉसिप से बचिए। अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ही लगाइए। अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अलग ही दिखना चाहते हैं, तो आपको अलग तो करना ही पड़ेगा। कई बार जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मिलते हैं, थोड़े टाइम के आनंद मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े पेन्स दे जाते हैं। छोटे छोटे चेंजेस कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बाद में अचानक बड़े बदलाव नजर आने लगते हैं। आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपका समय, आपका टाइम आपके कंट्रोल में होना ही चाहिए। आप एक संकल्प कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, आज से, इसी मोमेंट से अपने टाइम की मॉनिटरिंग करेंगे, अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाएंगे, समय बर्बाद हरगिज नहीं करेंगे। आपका जीवन सार्थक बनना चाहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों में शेयर करें, ताकि इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं किन चीजों पर आने वाले दिनों में आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं। हर संडे सुबह 10 बजे एक नया सेशन लेकर मैं हमेशा आता हूं। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।